अगर मैं एक कोई प्रोजेक्ट आपको बताऊं तो रिज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अभी के समय में कॉलेज में हमेशा बोला जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए, और उस यूनिकनेस को फॉलो करते हुए अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आप बनाना तो चाहते हो लेकिन वो जो है ऑलरेडी मार्केट में बनी बनाए हैं। लेकिन ऐसे में मैं एक प्रोजेक्ट आपको बताता हूँ, रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन। अच्छा, रेज्यूमे को बनाने के लिए ऐसे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में ये ख़त्म हो चुका है या इसका डिमांड नहीं है। हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका मार्केट में एटलीस्ट डिमांड हो या फिर कोई यूनिक हो कि भाई इस चीज़ में बहुत ज़्यादा समय लगता है, हम इसको सॉल्व करने के लिए ये एप्लीकेशन या ये प्रोजेक्ट बनाने चाह रहे हैं। और रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपने कैनवा यूज़ किया होगा या फिर पावर पॉइंट यूज़ किया होगा, वो रेज्यूमे बिल्डर नहीं है, वो एक एडिटर है, और उस एडिटर के थ्रू हम कोई भी चीज़ को एडिट करते हैं। तो अब मान लीजिए आपको रेज्यूमे एडिट करना हो, मान लीजिए आपको कोई पीपीटी एडिट करना हो या कोई फ़ोटो एडिट करना हो, उसके लिए कैनवा, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें हैं। अब उसके बहुत सारे ऐसी एपीआई भी आती है, आप चाहें तो उसकी एपीआई बैकएंड में यूज़ कर सकते हो और आप खुद का एक रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसमें क्या होगा कि यूज़र से बहुत ज़्यादा डेटा नहीं लेगा। यूजर से उसका नाम, उसका डिटेल्स, उसका लिंक्डइन मान लीजिए ले लिया, तो लिंक्डइन पे उसकी प्रोफाइल में हर एक चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई होती है। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप एक काम करवाओ कि लिंक्डइन का आईडी ले लो और लिंक्डइन से जो भी बायोडेटा है, जो अबाउट सेक्शन है, जो कॉलेज का डिटेल्स है, जो स्कूल का डिटेल्स है, कब आपने कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया है, कौन से कॉलेज में आपने कब पढ़ाई की है, आपका ब्रांच क्या था, स्कूल का, एवरीथिंग, हर कोई चीज़ वो फेच कर लेगा आपके लिंक्डइन से और ये आपके रिज्यूमे को क्रिएट करके दे देगा। क्योंकि आपने लिंक्डइन पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी चीज़ें रख रखे हैं, आपने लिंक्डइन पर हर एक चीज़ रख रखे हैं, तो वहाँ से फेच करने में आसानी होगी। बैकएंड में लिंक्डइन का आप एपीआई यूज़ कर सकते हो, बहुत आसान होता है, गूगल पे इजीली अवेलेबल है। आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम आपको भेजने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से आप रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन बना सकते हो। मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि जब प्रोजेक्ट बता रहा था तो ये भी बताया कि रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन आप बना सकते हो, और बहुत सारे लोगों ने इसका सोर्स कोड मुझसे मांगा है। अगर आपको भी इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन, हम इसका सोर्स कोड भेजने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जब आप इस प्रोजेक्ट को बनाओगे तो ये क्या होगा कि कुछ मिनिमम सा डेटा लेगा। अगर मान लीजिए किसी के पास लिंक्डइन नहीं भी है तो इसका एक फॉर्म रहेगा जो हम सब कुछ उसमें अपलोड करेंगे कि हाँ इसका ये है हर चीज़, और बैकएंड में आप चैट जीपीटी लगा दीजिए और हम जो भी रॉ डेटा देंगे चैट जीपीटी उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर देगा। एलएलएम लगी हुई है उसमें, तो उसमें सेंटेंस में कन्वर्ट कर देगा, तो उसके बाद आपका जो डेटा है प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। और उस तरह से रिज्यूमे, और आप उसको फॉर्मेट टेम्पलेट चूज करवा सकते हो कि आपको कौन सा टेम्पलेट चूज करना है, और उस टेम्पलेट के हिसाब से आप उसका रिज्यूमे क्रिएट करके दे सकते हो। कैनवा में क्या होता है कि हमें मैनुअली एडिट करना पड़ता है, हर तरीके से एडिट करना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको हमेशा एडिट नहीं करना है। आपने अपना डेटा दे दिया और वो रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो गया। तो ये प्रोजेक्ट आपके कॉलेज के लिए बेस्ट हो सकता है, अगर आप थर्ड ईयर में बना रहे हो तो भी, अगर आप फाइनल ईयर में बना रहे हो तो भी। बैकएंड में आप पाइथन यूज़ कर सकते हो, जैंगो यूज़ कर सकते हो, इवन जावा यूज़ कर सकते हो, और इसका सोर्स कोड ऑलरेडी है अवेलेबल, वो भी मैं दे दूंगा, आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हो। और वहाँ से इस तरह से रेज्यूमे एडिट होगी, मस्त बन के रेडी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि डेटा तो सेम रहने वाला है, तो आदमी है ना अपना खुद का 4 या 5 रेज्यूमे बना सकता है आसानी से, कई बार उसका लिंक भेज सकता है, तो इस तरह से उसका कई सारा रेज्यूमे क्रिएट हो जाएगा। और उसको आसान, कई बार मैंने देखा है कि बहुत नोब लेवल का रेज्यूमे रहता है लोगों के पास कॉलेज में, ऐसा देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बायोडेटा है, मतलब तो कंपनी में जाने से पहले रिजेक्ट हो जाता है। तो वहाँ से वो जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में टेम्पलेट में क्रिएट हो जाएगा और बंदे को अपना रेज्यूमे मिल जाएगा। तो इस तरह का एप्लीकेशन अपने कॉलेज में बनाइए। सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।